आज हम बात करेंगे 9 इमोशंस की यानी नवरस के बारे में। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको नवरस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप अपनी कला को निखारते हैं और इसकी एक्सरसाइज से आपकी एक्टिंग मजबूत होती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको नवरस के बारे में तो जानने को मिलेगा, साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगी कि घर पर आपको नवरस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल द कास्टिंग जोया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कास्टिंग जोया में। पहला है श्रृंगार रस या लव। श्रृंगार रस में किसी भी तरह का प्यार, चाहे माँ का अपने बच्चों के प्रति हो, या भाई का बहन के प्रति प्यार हो, या फिर गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड के प्रति प्यार हो, या फिर हस्बैंड का वाइफ के प्रति प्यार हो, या फिर इंसान का किसी जानवर के प्रति प्यार हो, या फिर किसी वस्तु के प्रति प्यार हो, वो श्रृंगार रस में ही आता है। दूसरा है हास्य रस, कॉमेडी। जो चीज आपके चेहरे पर हंसी लाती हो, या फिर किसी चीज को देखकर, किसी बात को सुनकर, किसी चीज को खाकर, किसी से मिलकर आपको खुशी होती है, उस इमोशन को या फिर उस रस को हास्य रस कहते हैं। तीसरा है करुण रस, सैड। कोई भी ऐसी चीज देखकर या सोचकर आप दुखी हो जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उस इमोशन को या उस रस को करुण रस कहते हैं। चौथा है रौद्र रस, एंगर। सिंपल शब्दों में कहूँ, जब भी आपको गुस्सा आता है वही होता है रौद्र रस। किसी भी चीज से अगर आपको गुस्सा आता है, किसी बात से, किसी ने आपको गाली दी, आपके परिवार को कुछ कहा, पीठ पीछे चुगली की, किसी भी बात से अगर आपको गुस्सा आता है, वो रौद्र रस कहलाता है। पांचवा है वीर रस, ब्रेव। किसी काम को कर या किसी चीज को देखकर जब हमारे अंदर वीरता वाला भाव आता है, उसी भाव को वीर रस कहते हैं। छठा है भयानक रस, फेयर। भयानक रस एक ऐसा रस है जिसमें इंसान किसी बात से, किसी चीज से, किसी इंसान से डरता है, उस इमोशन को भयानक रस कहते हैं। सातवां है विभत्स रस, डिस्गस्ट। किसी ऐसी चीज को देखकर जब आपके अंदर घृणा वाला भाव आता है, मतलब आपने कोई ऐसी गंदी सी चीज देख ली है और उसे देखने के अंदर जो आपके अंदर भाव पैदा होता है, उसको ही विभत्स रस कहते हैं। आठवां है अद्भुत रस, वंडर। किसी चीज को देखकर जब आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मान लीजिए आप किसी बॉलीवुड एक्टर से मिलना चाहते हैं, आप उसके बहुत बड़े फैन हैं और एक दिन वही बॉलीवुड एक्टर आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है, उस वक्त जो आपके अंदर और आपके चेहरे पर भाव आएगा वो अद्भुत रस होता है। नवा है शांत रस, पीस। जब हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई भी इमोशन नहीं चल रहा होता है, जिस वक्त हम बहुत शांत होते हैं, बहुत ही रिलैक्स होते हैं, वो होता है शांत रस। तो दोस्तों, आई होप आपको 9 मूड्स ऑफ एक्टिंग नवरस समझ में आया होगा। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपको नवरस को याद करना है, फिर इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर मैंने कई सारी स्क्रिप्ट दे रखी है, वहाँ से कोई भी स्क्रिप्ट निकालिए और उसमें से कोई भी एक डायलॉग चुन लीजिए, उस पर आपको इन रसों की प्रैक्टिस करनी होगी। बिना डायलॉग के भी आप कर सकते हैं। अगर आपको डायलॉग पर करना है तो आपको मेरे YouTube चैनल पर स्क्रिप्ट मिल जाएगी। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए करना सिर्फ इतना होगा, अगर आप मिरर के सामने करना चाहते हैं तो आपको मिरर के सामने खड़ा हो जाना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मिरर के सामने नहीं कर सकते हैं तो आप अपने दोस्तों के सामने या फिर परिवार के सामने भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप लोगों के पास फोन होगा, आपको अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है उसको स्टार्ट करना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। ऐसा करने से आपको काफी फायदा होगा। फायदा ये होगा कि जो भी आप प्रैक्टिस करोगे, अगर कोई गलती करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो और आगे आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। जब आपको समझ में आ जाए कि मुझे नवरस समझ में आ चुका है, मुझे याद हो चुका है, उसके बाद आपको ये करना है, पहले तो शुरुआत में आप सिंगल नवरस की प्रैक्टिस करोगे, बाद में आप एक साथ नवरस की प्रैक्टिस करोगे। यानी कि एक सेकंड में आप श्रृंगार रस में होगे, दूसरे सेकंड में आप हास्य रस में होगे और तीसरे सेकंड में करुण रस में होगे। तो इस तरीके से आपको फिर साथ में इन रसों की प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप रोज ऐसी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे आपको अच्छे से इमोशन समझ में आने लगेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि दिन भर में हम कई सारे इमोशंस देखते हैं और एक्टिंग फील्ड में इन 9 इमोशंस की काफ़ी इंपॉर्टेंस है और एक एक्टर को इन 9 इमोशंस का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप चाहते हैं कि एक डायलॉग को इन 9 इमोशंस पर मैं परफॉर्म करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर ही बनाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।